ईजेबेल की कहानी। एक रानी का उत्थान और पतन। बहुत समय पहले इज़राइल देश में अहाब नाम का एक राजा राज करता था। वह उत्तरी राज्य का शासक था, शक्तिशाली, धनवान और एक भव्य महल में रहने वाला। लेकिन एक निर्णय ने उसके जीवन और पूरे राज्य की दिशा बदल दी। राजा अहाब ने एक विदेशी राजकुमारी से विवाह किया, जिसका नाम था ईजेबेल। वह सिदोनियों के राजा एथबायल की बेटी थी। ईजेबेल सुंदर थी, साहसी थी और सत्ता की भूखी भी। लेकिन वह इज़राइल के सच्चे परमेश्वर की उपासक नहीं थी। वह बाले नामक झूठे देवता की पूजा करती थी, जो तूफान और उर्वरता का देवता माना जाता था। जब ईजेबेल रानी बनी, वह अपने साथ मूर्तियां, मंदिर और सैकड़ों झूठे भविष्यवक्ता लेकर आई। उसने अपने प्रभाव से इज़राइल के लोगों को सच्चे परमेश्वर से दूर कर दिया। उसने यहोवा के भविष्यवक्ताओं को सताया और बहुतों को मार डाला। वह सिर्फ राजा को प्रभावित ही नहीं कर रही थी, वह उस पर शासन करने लगी थी। एक दिन एलियाह नामक एक नबी ने उसके विरुद्ध खड़े होने का साहस किया। उसने करमेल पर्वत पर बाले के भविष्यवक्ताओं को एक चुनौती दी। जो सच्चा परमेश्वर है, वह आग से उत्तर देगा। बाले के नबी प्रार्थना करने लगे, नाचने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। फिर एलिय्याह ने इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना की और तुरंत स्वर्ग से आग गिरी, जिसने बलि, लकड़ी, यहां तक कि पत्थरों को भी जला दिया। लोग जमीन पर गिरकर चिल्लाए, यहोवा ही परमेश्वर है। ईजेबेल क्रोधित हो उठी। उसने एलिय्याह को मारने की कसम खाई और एलिय्याह को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। लेकिन ईजेबेल की सत्ता की भूख यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद उसने एक छोटा सा बाग देखा, जो नाबोत नामक एक साधारण व्यक्ति का था। अहाब उस बाग को लेना चाहता था, लेकिन नाबोत ने मना कर दिया। यह मेरी पुश्तैनी जमीन है, मैं इसे नहीं दे सकता। राजा अहाब उदास होकर बिस्तर पर लेट गया, जैसे कोई नखरीला बच्चा। तब ईजेबेल ने एक योजना बनाई। उसने झूठा आरोप लगाया कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा की निंदा की है और उसे पत्थर मारकर मरवा डाला। फिर उसने अहाब से कहा, अब जाओ, वह बाग तुम्हारा है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा था। एलिय्याह दोबारा आया और परमेश्वर का संदेश सुनाया। क्योंकि तुमने बुराई की है, कुत्ते तुम्हारा लहू चाटेंगे और ईजेबेल को भयानक अंत का सामना करना पड़ेगा। वर्षों बाद अहाब युद्ध में मारा गया, जैसा एलिय्याह ने कहा था। अंततः ईजेबेल की घड़ी भी आ गई। एक नए राजा यूहू ने सिंहासन लेने के लिए कूच किया। वह उस महल में पहुंचा जहां ईजेबेल अब भी गर्व से राज कर रही थी। ईजेबेल ने खिड़की से बाहर देखा, आंखों में काजल लगाए, सिर ऊंचा किए, अब भी घमंडी और अड़ियल। यूहू ने ऊपर देखा और कहा, कौन है मेरी ओर? कुछ महल के सेवकों ने सिर हिलाया। यूहू ने आदेश दिया, उसे नीचे फेंक दो। उन्होंने उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। उसका शरीर जमीन से टकराया और जैसा भविष्यवाणी की गई थी, कुत्तों ने उसका मांस खा लिया। कुछ भी शेष नहीं बचा। ईजेबेल की कहानी से शिक्षा। ईजेबेल की कहानी हमें अहंकार, छल और परमेश्वर से विमुख होने के परिणामों की गंभीर चेतावनी देती है। उसके पास सौंदर्य था, शक्ति थी और प्रभाव भी, लेकिन उसने उन सभी को बुराई के लिए प्रयोग किया। अंत में उसने परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होकर सब कुछ खो दिया। परमेश्वर सहनशील है, लेकिन वह न्याय भी है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है, कोई भी परमेश्वर से बड़ा नहीं है और सत्य हमेशा झूठ पर विजयी होता है।